हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 6 में, जिसमें आज हम देखने वाले ट्रायंगल को। ट्रायंगल में फ्रेंड्स हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल को, स्केलेन ट्रायंगल को, इक्विलैटरल ट्रायंगल को। पहले तो देखेंगे ये होते क्या है, फिर इनकी देखेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है, इनके पेरीमीटर को कैसे निकाला जाता है। सारी चीज़ें फ्रेंड्स ए टू जेड डिस्कस करेंगे आज। तीनों साइडें सेम है, दो सेम है, एक अलग है फ्रेंड्स। सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमको क्या देखना है? सबसे पहले ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग है, उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। मान लीजिए पहली साइड ए है तो दूसरी बी है तो तीसरी सी है। अब फ्रेंड्स आइसोसेलेस दो साइड सेम होती है और तीसरी अलग होती है। और फ्रेंड्स इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम होती है, ए ए ए। स्केलेन का एरिया होता है, अगर हाइट दी है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। और फ्रेंड्स इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। अभी फ्रेंड्स सब डिस्कस कर रहे हैं, निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स अभी सब डिस्कस करते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका भी निकाला जा सकता है। बट फ्रेंड्स इसमें हमको सब पता है, तो इसीलिए हम लोग इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखते हैं। हाफ इंटू बेस क्या है फ्रेंड्स? ए है, ए है ना। और हाइट देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए हाइट में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हाइट फ्रेंड्स ऐसे परपेंडिकुलर होता है, मतलब इसकी टोटल जो लंबाई है उसी को कहते हैं हाइट। और फ्रेंड्स बेस आप समझ रहे होंगे ऐसे। फ्रेंड्स इसमें इसको अगर बेस मानेंगे तो इधर वाला परपेंडिकुलर देखेंगे, होप आप समझ रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे फ्रेंड्स। बट हम नीचे वाले को बेस मान रहे हैं तो इसको हाइट देख रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसी ही हाइट होगी ऐसे, और फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऐसी ही हाइट होगी, आप देख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ a/2 होगी और ये वाली तो a फ्रेंड्स आपको दिख ही रही है। तो फ्रेंड्स ये वाली हाइट जो है, टोटल हाइट इसकी आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे? पाइथागोरस लगा के। फ्रेंड्स मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, जबकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको निकाल के। वो ट्रायंगल जो बन रहा है आप उस पर गौर डालिए। ये वाला ट्रायंगल फ्रेंड्स जो बन रहा है इस पर आप गौर डालिए। इससे हम ये बीच वाली हाइट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ये a/2 है, टोटल a था फ्रेंड्स, तो ये a/2 हो गया और ये a हो गया। तो फ्रेंड्स आइए नज़र डालते हैं इस कहानी पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये 90 डिग्री है, नीचे का a/2 है, हाइट को h मान लेते हैं, और ये बाहर का a है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बेसिक्स पे पहला लेक्चर फ्रेंड्स पाइथागोरस थ्योरम का, ये बेसिक वाली प्लेलिस्ट पे, तो उसमें मैंने बताया है फ्रेंड्स ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 90 डिग्री के जस्ट सामने है। और फ्रेंड्स एक बेस मान लीजिए, एक परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इस वाली को बेस मान लेते हैं। फ्रेंड्स आइए अब कहानी को लगा देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हाइपोटेनस हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आप एक्सपोनेंट का वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि ये दोनों पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एच स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और ए स्क्वायर को उधर भेजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ये उधर चला गया फ्रेंड्स। तो ये वाली कहानी बनेगी, और एच स्क्वायर राइट साइड में अकेले, तो हम लोग एल एच एस में लिख दिए इसको अकेले, और जो एल एच एस वाली कहानी थी वो आर एच एस में लिख दिए। तो एच स्क्वायर आ गया फ्रेंड्स 3a स्क्वायर बाई 4। अब फ्रेंड्स दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो एच इस हो जाएगा √3a/2। तो फ्रेंड्स हाइट निकल आई, और टोटल हमको बेस पता था ए है, तो फ्रेंड्स कहानी लगा दीजिए, ए रखिए बेस की जगह और हाइट की जगह √3a/2। तो फ्रेंड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, √3 ऊपर ए स्क्वायर और नीचे 2×2=4। तो फ्रेंड्स ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया कैलकुलेट करने के लिए। इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही हम लोग कई कहानियों को निकाल सकते हैं अपने से। तो फ्रेंड्स होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं चीज़ों में। है ना? तो फ्रेंड्स तीनों कहानी अभी तक हम देख चुके हैं। आप कहेंगे भैया आपने तीनों साइड का तो बता दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सेम है। मान लीजिए अगर तीनों साइड अलग हो गई तो क्या करेंगे हम? मान लीजिए एक साइड आप ले लीजिए 13, एक ले लीजिए 14, मान लीजिए मीटर में ले लेते हैं, और ये 15 मीटर। तो भैया इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो मैं कहूँगा आइए एक कहानी दिखाता हूँ मैं आपको।
जिसको कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जिससे आप किसी चीज़ का भी एरिया निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इक्विलैटरल ही क्यों ना हो, आप तीनों का निकाल सकते हैं। बट इक्विलैटरल का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है, तो हम इक्विलैटरल में तो वो लगाएंगे नहीं, वो तो कॉमन सी बात है। तो आइए फ्रेंड्स हीरोन्स फार्मूला की कहानी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, बहुत सिंपल सी कहानी है फ्रेंड्स इसकी। ये केवल इतना सा कहता है कि अगर कोई आपके पास ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड अलग है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हीरोन्स फार्मूला का होता है अंडर रूट लगाइए, उसके बाद लिखिए एस एस माइनस ए। फ्रेंड्स घबराइए, मैं सब बता रहा हूँ, क्या एस है, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये हीरोन्स फार्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद ये होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो आप कहेंगे भैया एरिया कैसे कैलकुलेट करें, एस क्या है? तो फ्रेंड्स जो एस है वो है सेमी पेरीमीटर। फ्रेंड्स सेमी का मतलब तो आप जानते होंगे, सेमी का मतलब होता है आधा, पेरीमीटर का आधा, आपको नाम ही से दिख रहा है, सेमी मतलब आधा और पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास साइड दी है और पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो फ्रेंड्स पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स और सेमी मतलब आधा। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। अब फ्रेंड्स सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत है एरिया निकालने के लिए, एस की। तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी का आधा मतलब डिवाइड बाई 2। अब फ्रेंड्स ये हो गया एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ट्रायंगल्स की तीनों साइड का सम करिए, उसको आधा कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो ए होता है वो फर्स्ट साइड, बी होता है वो सेकंड साइड और सी होता है वो थर्ड साइड होता है। अब फ्रेंड्स एरिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में आ गया आपका एस, यानी कि अब तीनों साइड का सम आप फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए निकाल लीजिए। 13 प्लस 14 यानी कि 27 प्लस 15, 27 प्लस 15 फ्रेंड्स आपका हो गया 42 मीटर अपॉन 2, यानी कि मतलब फ्रेंड्स देखिए आप सम सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर किया हमने 13 प्लस 14 27, 27 प्लस 15 42 बाई 2 करेंगे क्योंकि सेमी है मतलब आधा। अब 42 बाई 2 होता है फ्रेंड्स 21 मीटर। देखिए 21 मीटर, पहले एस रखा है हमने, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है ना फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में। आप देखिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और तीनों जगह ब्रैकेट लगा है यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स आइए वैल्यूज़ को रखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले क्या रखेंगे, आप एस रखेंगे, मैंने एस को रख दिया इंटू एस माइनस ए, यानी कि एस क्या है 21 माइनस ए क्या है मतलब पहली साइड, कोई भी पहली साइड ले लीजिए फ्रेंड्स, 13 ले लेते हैं पहली साइड, 21 माइनस 13, उसके बाद फिर ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, एस माइनस बी दूसरी साइड ले लेते हैं फ्रेंड्स हम 14, 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई करिए। अब ये भी अंडर रूट के अंदर ही है फ्रेंड्स ऊपर वाले। अब देखिए 21 माइनस क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहली साइड 13 ले लिए, दूसरी साइड 14 ले लिए, तीसरी साइड 15 को ले लीजिए। अब फ्रेंड्स 15 रख दीजिएगा। अब फ्रेंड्स आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एरिया निकल करके आ जाएगा कितना, पहले 21 को 21 ही रहने दीजिए, इंटू 21 माइनस 13 फ्रेंड्स आपका होता है 8, इंटू 21 माइनस 14 7, इंटू 21 माइनस 15 हो गया 6। अब फ्रेंड्स देखिए इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स इतनी कहानी नोट कर लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इतना नोट कर लिए होंगे फ्रेंड्स होप आप। तो देखिए फ्रेंड्स ए क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आ गया, अंडर रूट के अंदर 21 को तोड़िए 7 इंटू 3, 8 को तोड़िए 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 7 को ऐसे ही रहने दीजिए और 6 को तोड़िए 2 इंटू 3। अब फ्रेंड्स देखिए 7 2 टाइम्स से 1 और 2, तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा अंदर। फ्रेंड्स ये 7 का स्क्वायर बन गया अंदर इंटू, तो फ्रेंड्स अभी अपने समझने के लिए 7 को काट दीजिए, ये हो गया और ये हो गया। अब फ्रेंड्स 3 एक बार है 2 बार है, तो 3 का भी स्क्वायर बन गया अंदर, 3 को भी काट दिया। अब 2 1 2 3 और 4 बार है, इंटू 2 की पावर 4 हो गई। अब फ्रेंड्स रूट होता है वो किसी नंबर की पावर हाफ होता है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर मान लीजिए क्यूब रूट होता तो किसी भी नंबर की पावर क्या होता, 1/3। फोर्थ रूट क्या हो गया, किसी भी नंबर की पावर 1/4 हो गया। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड्स, अब देखिए तीनों में मैंने बताया है कि जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो पूरे नंबर की पावर हाफ हो गई और नंबर क्या था 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। अब तीनों नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ए इज इक्वल टू 7 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 1/2।
अब देखिए 2 2 कटा, 2 2 कटा, 2 जा 1 जा कटा, 7 इंटू 3, 2 की पावर 2 4। अब फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, जिसकी पावर 2 है उसको सीधा रूट से बाहर निकाल दिया, देखिए 7 और 3 सीधा निकल गया, और जिसकी पावर 4 है उसको 2 बार निकाल दिया, मतलब 2 की पावर 2 बना के इसको निकालिए, तो ये 4 बन गया। अब फ्रेंड्स देखिए ए कितना आ गया आपका, 7 3 21 इंटू 4, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 84, और यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए, ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड 13 थी, 14 थी और 15 थी, उसकी 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, उसका एरिया क्या निकल के आ गया, 84 मीटर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये तीनों साइड अलग थी तब निकल आया, तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जब दो साइड सेम है तो भी ये निकल आएगा, और तीनों साइड सेम है तो भी निकल आएगा, बट उसके लिए तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया है, √3/4 A², तो उसको डायरेक्ट लगा देंगे। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड दिस एरिया। ये एसएससी सीजीएल में आया फ्रेंड्स आपके, सेम यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया फ्रेंड्स। इसमें आपको दिख रहा है साइड्स अलग अलग है, 15 14 और 13, मतलब ना तो ये आइसोसेलेस है ना तो ये इक्विलैटरल है, ये ट्रायंगल है स्केलन, क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग है। और फ्रेंड्स इसका एरिया निकालना है, और फ्रेंड्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती है उसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकालते हैं। फ्रेंड्स हीरोन्स फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, और इसका एरिया भी मैंने आपको बताया था, ये आया था 180, ये आया था 84 मीटर स्क्वायर, बट यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया है, ये कह रहा है द ट्रैंगुलर प्लॉट है साइड 17 मीटर, 25 मीटर एंड 28 मीटर। कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लॉट, हमको एरिया ऑफ द प्लॉट बताना है। तो फ्रेंड्स एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है ये। तो फ्रेंड्स एक साइड 17 मीटर, एक 25 मीटर, एक 28 मीटर है, तो फ्रेंड्स इसमें तीनों साइड हमको दिख रही है अलग अलग है, तो स्केलन ट्रायंगल है। का सॉल्यूशन देखते हैं। जब स्केलन ट्रायंगल है तो स्केलन ट्रायंगल के एरिया किससे निकलता है फ्रेंड्स, हीरोन्स फार्मूला से निकलता है। तो एरिया इज इक्वल टू लिखिए अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब फ्रेंड्स एस निकाल लीजिए उसके लिए पहले। फ्रेंड्स एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा सेमी, तो पेरीमीटर क्या होगा फ्रेंड्स 17 मीटर प्लस 25 मीटर। फ्रेंड्स पेरीमीटर तो आप समझ होंगे, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम करना है, 17 मीटर प्लस 28 मीटर, ये हो गया फ्रेंड्स क्या, पेरीमीटर। तो पी इज इक्वल टू फ्रेंड्स आ गया 42 मीटर, 42 प्लस 28 फ्रेंड्स आपका हो गया 70 मीटर। अब फ्रेंड्स पेरीमीटर आ गया 70 मीटर। अब फ्रेंड्स पेरीमीटर आ गया तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए मीटर को आधा करना पड़ेगा, यानी कि 70 मीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि 35 मीटर आपका क्या आ गया, यानी कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 35 मीटर फ्रेंड्स आपका निकल करके आ गया। अब फ्रेंड्स आइए कहानी को आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स ए जो होती है वो पहली साइड होती है, बी जो होती है वो दूसरी साइड होती है, और सी जो होती है वो तीसरी साइड होती है। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट में, फ्रेंड्स साइड से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहली मान लीजिए, किसी को भी दूसरी मान लीजिए, किसी को भी तीसरी मान लीजिए। तो एस रखिए फ्रेंड्स 35 मीटर, पहले फ्रेंड्स देखिए एस है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराइए। अब फ्रेंड्स 35 में से पहली साइड कोई भी मान लीजिए 17 मान लीजिए, तो 17 को माइनस करिए। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि पहले एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट है ना, एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी, दूसरी साइड को माइनस करिए, 35 माइनस 25, उसके बाद लेट से 35 माइनस 28। अब फ्रेंड्स ए क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर फ्रेंड्स क्या आ गया आपका 35 इंटू 35 माइनस 17, यानी कि फ्रेंड्स ये हो गया आपका 18। अब फ्रेंड्स 35 माइनस 25 10, 35 माइनस 28 यानी कि 7। 35 पहले हमने लिखा, उसके बाद 35 माइनस 17 18, 35 माइनस 25 10, 35 माइनस 28 7। देखिए ए इज इक्वल टू क्या आ गया, सबको पहले प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 35 क्या लिखा है 5 इंटू 7, 18 क्या लिखा है 2 3 जा 6, 3 जा 18, 10 क्या लिखा है फ्रेंड्स 5 इंटू 2, और 7 क्या है फ्रेंड्स 7 है। फ्रेंड्स अगर आपको प्राइम फैक्टराइज नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो फ्रेंड्स ऐसे करिए, 35 पहले 5 की टेबल में आता है 7 टाइम, फिर 7 की टेबल में आता है 1 टाइम, तो फ्रेंड्स 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 7। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर 18 का आपको नहीं समझ में आ रहा तो फ्रेंड्स लिखिए 18, और फ्रेंड्स 18 को 2 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3, फिर 3 से काटिए 1 टाइम फ्रेंड्स, तो ये कितना आ गया आपका
3 जा 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस करते करते आपको डायरेक्ट आने लगेगा। फ्रेंड्स ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया 5 एक बार 2 बार, तो फ्रेंड्स 5 सीधे रूट से बाहर निकल आएगा। और फ्रेंड क्या निकल आएगा 5 निकल आएगा। 7 एक बार 2 बार, तो फ्रेंड्स 7 भी निकल आएगा। और फ्रेंड्स 2 एक बार 2 बार 2 भी निकल आएगा। और फ्रेंड्स 3 एक बार 2 बार 3 भी निकल आएगा, 2 भी 3 भी। अब फ्रेंड्स ए क्या हो गया फ्रेंड्स यूनिट मीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में रहती है और लेंथ मीटर में दी थी तो मीटर स्क्वायर में आएगी। अगर सेंटीमीटर में लेंथ दी होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आती। होप आप कहानी को समझ रहे होंगे। अब फ्रेंड्स देखिए 5 7 35, 35 2 70, 73 210। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 210 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करने की और कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस लाने की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया है आपके। ये कह रहा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज अ पेरीमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। फ्रेंड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा वहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको नहीं बताया, बट होप आप समझ रहे होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें तीनों साइड्स बराबर होती है, मतलब अगर ए साइड है तो तीनों साइड ए ही होगी। तो अगर मतलब 3 साइड है, मतलब ट्रायंगल में फ्रेंड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है ए। तो मान लीजिए अगर इसका पेरीमीटर कोई कहता है तो 3 इंटू ए हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल इस क्वेश्चन में दिया है जिसका जिसकी साइड ए है, तो 3 इंटू ए किसके बराबर होगा 48 सेंटीमीटर के, क्योंकि फ्रेंड इसका पेरीमीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 48 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू फ्रेंड्स ए की वैल्यू आपकी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स इसका एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फ्रेंड्स एरिया जो होता है आपका वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। फ्रेंड्स ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था। तो √3/4 इंटू ए क्या है फ्रेंड्स 16 है, तो ए का स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे आप 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256, और सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 1 जा 4। अब फ्रेंड्स ये हो जाएगा 64। अब फ्रेंड्स √3 इंटू 64/1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आया। तो फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे कि एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फ्रेंड्स यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका एनडीए में आया है, कह रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर से साइज इंक्रीज होकर के 15 सेंटीमीटर हो गई है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। इंक्रीज होगा फ्रेंड्स इधर। तो फ्रेंड्स पहले निकाल लेते हैं एरिया, फिर बाद में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स लिखिए सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स पहले एरिया A1 कह देते हैं, तो वो कितना हुआ √3/4 इंटू पहले कितनी थी साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फ्रेंड्स ये वो हो गया 1 जा 25 जा, तो फ्रेंड्स A1 आ गया आपका 25√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स A2 निकाल लेते हैं, बाद में कितना हो गया √3/4 इंटू 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स A2 आपका हो गया 225 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन पहले वाला। फ्रेंड्स मैं अगर आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखें तो आप प्लीज़ देख के आइए, उसमें मैंने बताया है कि बस निगेटिव नहीं होना चाहिए आंसर। और फ्रेंड्स बाद हो चाहे पहले हो, अगर डिक्रीज होता है तो बाद या पहले आप एडजस्ट कर लीजिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अपॉन नीचे हमेशा पहले वाला रहेगा और इंटू में 100 रहेगा उसके बाद। तो फ्रेंड्स बाद वाला बड़ा है तो आंसर निगेटिव नहीं होगा, तो 225√3/4 माइनस 15√3। फ्रेंड्स इसको माइनस करिए और नीचे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका पहले वाला एरिया 25√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फ्रेंड्स इधर 25 था, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर गया इंटू 100 भी है फ्रेंड्स। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब फ्रेंड्स ये ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे था 25, इसको रफ करके 25 कर लीजिए। अब फ्रेंड्स इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 125√3, और ये फ्रेंड्स 4 नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 4√3 इंटू 4 ऊपर। इस फ्रेंड्स ये गया, ये आ गया 1 1,
तो 125% का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ किसमें फ्रेंड्स, एरिया में। फ्रेंड्स एरिया का मैंने क्या बताया कैसे इंक्रीज़ निकाला जाता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। फ्रेंड्स किसी का भी इंक्रीज़ ऐसे निकाला जाता है, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन पहले वाला इंटू 100% के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।